हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टैरो विजडम। हम सितंबर महीने की यहाँ पर टैरो रीडिंग देखने वाले हैं। शॉर्ट में बताऊंगी। सिर्फ दो पाइल हैं आज, और वो है डेट ऑफ बर्थ से। तो पाइल 1 अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लीजिए। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है ध्यान से देखिए, अगर वो इसमें आती है तो पाइल 1 की रीडिंग आपके लिए है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके ठीक से देख लीजिएगा ताकि आप प्रॉपर पाइल वाली रीडिंग देख पाएँ। एंड दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 2। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ नीचे लिखी गई डेट ऑफ बर्थ में से है तो आपका पाइल 2 की रीडिंग से संबंध हो सकता है। देखिए, ठीक से देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे। सितंबर महीना आपके लिए कैसा आने वाला है, कैसा रहने वाला है, आपकी लाइफ में क्या क्या उतार चढ़ाव, क्या गाइडेंस आपके लिए है, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ, और क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली, क्या क्या जाने वाली, क्योंकि जाती भी हैं। ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपकी फेवर में हो। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो फेवर में नहीं होती, वो चली जाती हैं, हमको लगता है हमसे छूट गई। लेकिन यूनिवर्स के जो खेल है ना, वो यूनिवर्स ही जानते हैं। कहीं ना कहीं उनका आपकी लाइफ से जाना, छूटना, वो आपके लिए फ्रूटफुल होता है। ये चीज़ आप बाद में जानोगे जब लाइफ में आगे कुछ साल गुजर जाएंगे तब। जैसे कि बचपन में आपको कोई सीख मिली, वो अब आपको काम में आ रही है ना, उसी तरीके से। चलिए, सबसे पहले अपने एंसेस्टर्स, अपने पितरों को, अपने इष्ट देवताओं को हाथ जोड़कर मन से धन्यवाद दीजिए कि वो हर समय आपके आसपास तैयार रहते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, और आप हमेशा उनको थैंक यू बोलते रहते हो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको फिर से याद दिला रही हूँ कि थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। और देवों के देव महादेव, जो कि सबसे बड़े हमारे देव हैं, उनको ज़रूर प्रणाम कीजिए, क्योंकि उनके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। चलिए, यूनिवर्स प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट कीजिए मेरे सारे कलेक्टिव्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को, और जो भी लोग इनको देख रहे हैं रीडिंग्स को, तो उनको कनेक्ट कीजिए, उनकी एनर्जी को कनेक्ट कीजिए। सितंबर मंथ की रीडिंग से कैसा रहने वाला है सितंबर मंथ उनके लिए, फाइल 1 के लिए। नमः शिवाय, शंभो हर हर महादेव। ओके, ओहो, पहला कार्ड भी देखिए, 4 ऑफ कप्स। क्या बात है। द हर्मिट, पाइल 1, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आगे भी देखेंगे, चलिए फटाफट फटाफट। जस्टिस, 10 of wands and page of swords. Bottom of the deck is 8 of pentacles. चलिए, डेट ऑफ बर्थ तो मैंने आपको पहले से बता दी है, इसीलिए आप ये पाइल देख रहे हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं जिनका आपसे कनेक्शन हो सकता है इस महीने में, सितंबर में। वो नंबर्स हैं 4, 9, 11, 12, 10, 1, 2, 7, 8 अगेन, 9 अगेन। तो यहाँ पे, और 11 तो है ही। जी हाँ, 11 को हम 2 से भी काउंट करेंगे। तो ये जो मैंने आपको नंबर्स बोले हैं, ये नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपके पर्सन की, आपके उन इंसानों की जो कि आपको सितंबर मंथ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देने वाले हैं, या फिर ये वो डेट्स भी हो सकती हैं जिन डेट्स पे आप कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं। ये डेट्स आपकी फेवरेबल भी हो सकती हैं। तो इन डेट्स पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब भी ये डेट्स आती हैं तो देखिएगा कि क्या चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में। वहीं पे मुझे यहाँ पे फायर साइन बहुत नज़र आ रहा है। फायर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन,
और वाटर साइंस, सारे ज़ोडिक साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है वो मुझे दिख रही है वर्गो एंड लिब्रा। ऊपर नीचे दोनों के कार्ड आए हैं, इन दोनों की बहुत ही स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे एनर्जी। तो आपको सबसे पहले मैं ये देख रही हूँ, जो मेरा फर्स्ट कार्ड जो मैंने देखा था वो था 4 ऑफ कप्स। तो सितंबर मंथ में आपको ना सारी चीज़ें अपनी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, आँख नाक कान सब खोल के अलर्ट रहने की, क्योंकि यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं और कहीं ना कहीं आप थोड़े से लो एनर्जी में हो सकते हो इन सितंबर मंथ। तो आपको अलर्ट रहना है। आपके सामने अगर कोई अपॉर्चुनिटी निकल गई तो वो आपको फिर से नहीं मिलेगी, और ये 100% श्योर है कि आपको इस महीने सितंबर में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर आपका कोई पर्सन, आप सिंगल हो, आपको कोई नया पर्सन मिलेगा, अगर आप इसको इग्नोर करते हो तो दिस इज़ लॉस हो जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ पे आपको यही गाइडेंस मिल रहा है कि ध्यान रखिएगा, कोई भी आए या जाए उस पर ध्यान रखिएगा, ख़ास तौर पे आने वाले पे जो आपके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं। कोई नया प्रोजेक्ट आए, आपको वहाँ पे चांस मिल रहा है, आप शाय हो कि नहीं 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 मैं नहीं कर सकता, आई कांट, मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं, एबिलिटी नहीं, या फिर इतना टेंशन कौन ले। स्टेप बैक नहीं करना है। हो सकता है वो जो अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है उससे आपकी किस्मत चमक जाए। तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। कोई आपके सामने ऐसा ऑफ़र आए, कोई ऐसी चीज़ आए जिसमें आप इन्वेस्ट करो तो वो कई गुना बढ़ सकती है, और आपका मन कर रहा है कि नहीं मुझे नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि देखिए आप जो है वो हाथ बांध के बैठे हैं, इसका मतलब आप रिफ्यूज़ करने के लिए बिल्कुल ही रेडी हैं। तो रिफ्यूज़ मत कीजिएगा, सोचिएगा, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड आ रहा है सेकंड हर्मिट। वो हर्मिट ये कह रहा है कि आप में इतना विजडम है, आप में इतनी इंटेलिजेंसी है, आप में इतनी कैपेसिटी, क्षमताएं हैं, लेकिन आप ओवर एनालिटिकल हो जाते हो, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो, और जब तक आप सोचते हो, जब तक आप उसको परफेक्ट करने का सोचते हो, तब तक वो चीज़ आपके सामने से निकल जाती है। मे बी वो चीज़ थोड़ी इम्परफेक्ट हुई हो, होती हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए फ्रूटफुल होगी। ठीक है, तो 100% चीज़ अगर आप ढूंढने निकलोगे, मे बी 99% अगर कोई चीज़ मिल रही है तो उसको आप ग्रैब कर लीजिए, उसको ले लीजिए। ये अपॉर्चुनिटी आपकी सितंबर मंथ में बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे बी अलर्ट। नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड कह रहा है कि आप जो है कि वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकते हो, आपकी स्पीड इज़ वेरी हाई हो सकती है। सम टाइम आप बहुत जल्दी जल्दी अपने काम करते हो और आपको लगता है कि आई हैव फिनिश्ड ऑल द वर्क, और आप पता चलता है कि आपने जो किया वो सब कुछ गलत। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि काम फास्ट कीजिए, ज़रूर कीजिए, क्योंकि फास्ट काम करने की ज़रूरत है आपको, बट थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही भी है कि नहीं। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपको पिछले महीनों में, पिछले साल में या पिछले दिनों में कुछ काम का रिवॉर्ड मिलना था, अभी तक मिला नहीं, आप वेटिंग की हालत में हो। यहाँ पर सितंबर मंथ में वो चीज़ आपके सामने आएगी, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। ठीक है, तो क्या जो पिछले टाइम में जो आपने कुछ प्रोजेक्ट सबमिट किए थे, कुछ मीटिंग्स अटेंड करी थी, कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, तो आपको उनका फल, उनका असर अभी दिखेगा सितंबर में। आपका वेटिंग पीरियड सितंबर में ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। आपको यहाँ पे फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने के पूरे चांसेस हैं, और ये स्पेशली करियर एंड बिजनेस में बोल रही हूँ, क्योंकि उसमें तो आपको पैसा बरसेगा ही बरसेगा। पैसा रखा हुआ है देखिए पूरा आपके लिए, आपको जस्ट वेट करना है। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे हाइपर होना नहीं है। पेज के दो दो कार्ड आए हैं यहाँ पे, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने काम में फोकस तो कर रहे हो, आप अपने काम में फोकस करोगे, बट इनिशियल स्टेज में रहने वाले हो। तो इस इनिशियल स्टेज को थोड़ा सा ऊपर कीजिए, क्योंकि आप काम करने से पहले वाला जो वर्क है ना, प्लानिंग, वो इतनी ज़्यादा करते हो, इतनी ज़्यादा करते हो कि उस प्लानिंग में फिर आगे बढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसमें टाइम बहुत चला जाता है।
जबकि टाइम जाना चाहिए एक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है आपको इन द सितंबर मंथ आपको कंटिन्यूस कोई ना कोई एक्शन लेना ही चाहिए, ताकि वो एक्शन आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे फल दे सके। ये है कार्मिक कार्ड, जितना कर्म करेंगे उतना आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी तकदीर में, मेरी किस्मत में नहीं है, तो भूल जाइए, क्योंकि आपकी ही तकदीर में है। यहाँ पर आपको ईश्वर, यूनिवर्स सब कुछ देने वाले हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर। आपको अपने कर्मों के फल मिलेंगे। अच्छे कर्म किए तो बहुत अच्छा फल है यहाँ पे। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपने चूक कर दी तो वो बर्डन भी आपको मिल सकता है। बॉटम ऑफ द डेक में आ रहा है कि सितंबर मंथ आपको मेहनत बहुत करवाएगा। ठीक है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत में आप बहुत बिल्कुल भी जी नहीं चुराते हो, बहुत मेहनत करते हो, और उस मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। और यहाँ पर आपकी मेहनत बहुत रंग लाएगी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ओवर बर्डन मत हो जाइएगा। अगर आपने बहुत सारे काम एक साथ स्टार्ट कर दिए तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको हेल्थ इशू या स्ट्रेस दे सकता है। उस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहिएगा। बाकी आपकी लाइफ में सितंबर मंथ एक बहुत ही अच्छा टर्निंग पॉइंट लेके आएगा। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आप प्लान करोगे जो आगे जाके आपको बहुत बहुत फेवरेबल रहने वाली है। आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, आपकी हेल्थ में, सब कुछ वैसा ही होने वाला है जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। और इसको फटाफट क्लेम कीजिएगा आप लोग ज़रूर से। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे पाइल 2 की तरफ। दिस वॉज पाइल 1 और ये है पाइल 2 के डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से, पॉज करके देख लीजिएगा, सेलेक्ट कीजिएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ इसमें है पाइल 2। आ जाइए, पाइल 2 आपका सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है। चलिए चेक कर लेते हैं पाइल 2। नमः शिवाय शिवाय, नमः शिवाय, शंभो शंभो, हर हर महादेव शंभो। पाइल 2 के लिए बताइए कि सितंबर मंथ की एनर्जी क्या रहने वाली है, क्या उनकी लाइफ में आने वाला है पाइल 2 के लिए। ओके, पाइल 2 फर्स्ट कार्ड यहाँ पे पहले गिरा है वो है नाइट ऑफ कप्स एंड द लवर्स, नाइन ऑफ कप्स, स्टार, फाइव ऑफ wands, queen of wands, okay, queen of swords, three of pentacles, king of swords। पाइल 2 आपके लिए जो मैं यहाँ पे नंबर्स बताने वाली हूँ, वो नंबर्स जो है कहीं ना कहीं आपके लिए सितंबर मंथ में इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। उन नंबर पे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या आपकी वो मेन डेट्स हो सकती हैं जिन पर आपके कुछ इम्पॉर्टेंट डेज हों, डिसीज़न हो, खुशियाँ आए, या फिर उन पे अलर्ट रहें। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता देती हूँ। 12 डेट आ रही है, 6, 9, 18, 5, 13, 13 टू टाइम्स आई है। ठीक है, तो 13 इज़ इम्पॉर्टेंट। 13, 4, 3 एंड 14 एंड 5। तो ये नंबर्स जो हैं ये डेट्स हो सकती हैं, या आपकी इम्पॉर्टेंट डेज हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन की या आपके लव वंस की, जो भी लोग आपका जीवन में सितंबर मंथ में असर डालने वाले हैं उनकी डेट हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जो एनर्जी नज़र आ रही है ज़ोडिक साइन की, अगर मैं बात करती हूँ तो मुझे यहाँ पे वाटर साइन दिख रहे हैं, पाइसेस, स्कॉर्पियन, कैंसर। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी जेमिनाई इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हियर। थोड़ी बहुत एनर्जी मुझे अर्थ साइन की दिख रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की, और बाकी के सारे साइन की थोड़ी थोड़ी यहाँ पे एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो एक्चुअली ज़ोडिएक साइन एक
रेफरेंस के लिए होते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है रीडिंग में। सिर्फ एनर्जी पे ध्यान दीजिए कि एनर्जी किसकी ज़्यादा है यहाँ पे। तो पाइल 2 की जितनी भी डेट ऑफ बर्थ है पाइल 2 वालों, ये सितंबर महीने में बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी, हाई एनर्जी है, ठीक है। एंड मैक्सिमम एनर्जी जो है ना वो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है। रिलेशनशिप के यहाँ पे कार्ड बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लवर्स कार्ड दिख रहा है, आपका सोलमेट आपको मिलने वाला है। अगर आपका सोलमेट आपसे दूर है तो आपका उससे मिलन होने वाला है, रीयूनियन होने वाली है। और अगर आप सिंगल है ना तो आपके पास आपकी तरफ कोई नया पर्सन, बहुत ही प्यारा, स्टेबल, हैंडसम, स्मार्ट, ब्यूटीफुल और करियर से भी पूरी तरह से बहुत ही खूबसूरत सा पर्सन, जो कि पूरी तरीके से जिसकी पर्सनालिटी स्ट्रांग है और बहुत अट्रैक्टिव है, तो ऐसा पर्सन आपको मिलने वाला है सितंबर मंथ में। और यहाँ पे मिलकर आप बड़े ज़्यादा खुश भी हो जाओगे, आपको लगेगा कि हाँ बस मुझे इसी की तलाश थी। और ये लवर्स कार्ड यानी कि सोलमेट का कार्ड है, तो मैंने आपको बताया कि आपके सोलमेट से आपकी मुलाकात हो सकती है। प्लस अगर आप इसको एज अ करियर में देखते हैं तो करियर में अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अपना करियर, कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो आपको कोई पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। पार्टनरशिप में आप बिज़नेस कीजिए और पार्टनरशिप में आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चलने वाला है। वहीं पर अगर आपने बहुत दिनों से अपने काम जो है वो करते आ रहे थे पिछले कई महीनों से, तो वो काम यहाँ पे आपके ख़त्म होते दिख रहे हैं, आप सेटिस्फाइड रहोगे अपने काम से और अब आप नए काम को स्टार्ट करना शुरू कर दोगे। तो यहाँ पे पुराने काम ख़त्म होते दिख रहे हैं, वो भी बहुत ही अच्छे लेवल पे, बहुत ही पॉजिटिव लेवल पे आपके काम यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। और यहाँ पर आपका सोलमेट तो बहुत खूबसूरत एनर्जी है आपके रिलेशनशिप में। आपके रिलेशनशिप इश्यूज जो है अगर चलते आ रहे हैं पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, सब कुछ ख़त्म होती नज़र आ रही है। बहुत ही प्यारा प्यार प्यार वाली जो है यहाँ पे एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर मुझे आपके करियर के लिए बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दी है, जहाँ पे स्टार आ गया है, मतलब आप स्टार की तरह आसमान में चमकने वाले हो। आपको कुछ भी, क्योंकि आपने इतने सारे काम फिनिश किए हैं प्रॉपरली, ठीक है। किसी काम में कोई भी गलती, कोई मिस्टेक निकाल नहीं सकता है, तो ऐसा हो जाएगा अगर, तो आपको तो अवार्ड, रिवॉर्ड, प्रमोशन सब कुछ मिलने वाला है। अगर आप जॉब अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं तो आपकी जॉब में आपको गवर्नमेंट जॉब लगने के बहुत चांसेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं लगते हैं, प्राइवेट जॉब लगते हैं, तो भी वो गवर्नमेंट से अटैच्ड रहेगी, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से उसका लेना देना चलेगा। तो यहाँ पे आपकी जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड सितंबर मंथ की एनर्जी बहुत अच्छी खूबसूरत सी निकल के आ रही है। तो यहाँ पे आपके लिए लाइफ में अगर रिलेशनशिप अच्छा है, अगर करियर अच्छा है, तो क्या चाहिए आपको, बताइए क्या चाहिए। हेल्थ, जी हाँ, हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ ही यहाँ पे सारी चीज़ों को इंजॉय करवाएगी। तो कहीं ना कहीं आप हेल्थ को साइडलाइन करोगे सितंबर में, या फिर कुछ छोटे मोटे इश्यूज, जॉइंट पेन या स्ट्रेस के इश्यूज हो सकते हैं। इतना सारा काम करने के लिए, इतना सारा एनर्जी डालने के लिए, तो आपका हेल्थ आप इग्नोर कर दोगे तो वो ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। तो आप प्लीज़ अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आसपास लोगों से उलझिए मत। सेकंड थिंग इज़ कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको अकेले नहीं रहना है। बहुत ज़्यादा अकेलापन की आपको अगर आदत है तो आप थोड़ा सा उसको हटाइए, उस आदत को, कोई ना कोई को साथ लीजिए। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कह रहा है कि आप सितंबर मंथ में जो नई चीज़ें शुरू करने वाले हो वो भी बहुत अच्छे नोट पे शुरू होगी, काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी, अच्छी तरीके से आप रिजिड डिसीजन लेने वाले हो, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हो। और वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। मे बी अगर आपके आसपास कोई स्ट्रिक्ट लेडी है तो उस लेडी से भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी से भी सीखने को मिलेगा। देखिए, अब हमारे जो आसपास लोग होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं, कोई ना कोई एक्सपीरियंस दे के जाते हैं। तो उसको, हर चीज़ को अगर पॉजिटिविटी में लेना शुरू कर देंगे तो स्ट्रेस नहीं होगा, ये पहली बात। सबसे इम्पॉर्टेंट भी है यहाँ पर, आपके विरुद्ध, आपके खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है कई महीनों से, कि ये पर्सन देखिए कैसे आगे बढ़ता जा रहा है, ये इंसान को
जल्दी से अपना लव लाइफ भी इसकी अच्छी हो जाती है, इसका करियर भी अच्छा। उनको पता नहीं कि आप उसके पीछे आपकी कितनी मेहनत चलती है। तो यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो आपको बुरी नज़र से देखते हैं या फिर आप पे गलत एनर्जी डालते हैं, तो वो एनर्जी जो है वो आप कट कर दोगे, क्योंकि आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है, आपकी खुद की एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि वो उनकी जो बैड वाइब्स हैं, बैड एनर्जी है, उन्हीं पे वापस चली जाएगी। तो सितंबर मंथ इज़ फुल ऑफ इंजॉयमेंट, सक्सेस, अबंडेंस एंड सेटिस्फैक्शन। तो आपके लिए पाइल 2 बहुत ही अच्छा रहने वाला है सितंबर मंथ। तो ये थी सितंबर मंथ की पूरी यहाँ पे रीडिंग। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है या फिर हो सकती है, तो इसको ज़रूर क्लेम कीजिएगा। और अगर नहीं लगता है तो इसको शेयर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में, ताकि किसी न किसी से रेजोनेट हो और आपका भी थोड़ा कुछ भला हो जाए। कि सामने वाला दुआ देता है ना, तो सब पे लगती है दुआ। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। आई नो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन अपनी अपनी पाइल देखेंगे तो जल्दी से ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा है, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।